झज्जर जिले के गांव भुरावास में आज सरपंच सुनील देवी ने चार्ज मिलने के बाद ग्राम सभा का आयोजन किया, जिसमें समस्त ग्राम वासियों ने शिरकत की और अपनी समस्याएं भी रखी है। वहीं ग्राम सभा के दौरान सरपंच प्रतिनिधि प्रधान जय भगवान ने कहा कि झज्जर जिले का भुरावास गांव एक ऐसा गांव है जो सर्वे के दौरान 9वें नंबर पर आता है, जिससे जिले झज्जर का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके 50 दिन के कार्यकाल में एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ जिससे गांव में पुलिस का हस्तक्षेप हुआ हो। गांव का मामला गांव में ही निपटाया गया। आज ग्राम सभा के दौरान उन्होंने बताया कि पिछली पंचायत का जो कार्यकाल रहा है उसका लेखा जोखा सेक्रेटरी द्वारा उन्हें दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस रजिस्टर में जो लेखा जोखा है वह उनकी समझ से परे है और उसमें धांधली की नजर आ रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत में उस रजिस्टर के लेखा जोखा को ग्राम पंचायत के समक्ष रखा और कहा कि इसमें जिसकी भी दखल रही है उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें पूर्व सरपंच फैक्ट्री तथा बीडीओ की कार्यशैली की वह जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली ग्राम पंचायत तथा उसके बाद 2 साल तक का बीडीओ के कार्यकाल की वह जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज 50 दिन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने द्वारा कराए गए कार्य को ग्राम पंचायत के समक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने पूरे गांव की सफाई, लाइट की व्यवस्था, अटल सेवा केंद्र की सफाई तथा उसका गेट को लगवाना, पशु अस्पताल को दुरुस्त कराना, पीने के पाइपलाइन को दुरुस्त कराना, गंदे नाले की सफाई कराई गई है। देखिए सरपंच प्रतिनिधि ने किस तरह से ग्राम पंचायत में अपनी बात को रखा। ग्राम पंचायत भुरावास के सरपंच प्रतिनिधि प्रधान जय भगवान ने बताया कि उनके गांव में 11 वार्ड हैं और आज सभी पंचायत मेंबर ग्राम सभा में मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी बात को रखा। पत्रकारों से बात करते हुए सरपंच प्रतिनिधि प्रधान जय भगवान ने बताया कि आज हमने ग्राम सभा का आयोजन किया है और उसने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया है। ये काल 5 साल सरपंच का उसने के लिया था और हमने के लिया था। सबसे अहम बात यह है, तड़का नहीं हो, गाँव नहीं होगा ना वेरा के दे रखा था। ऑन रिकॉर्ड है, किसी भाई का कोई दिक्कत हो हमारा घर ना आन के रिकॉर्ड खूब दे दूँ, 5-4 दिन रख लियो चाहिए न्यू भी कोने अलमारी में बंद रखूँगा मैं। सबसे पहली बात आ गई ये हिसाब का किताब का पद से जाकर करांगा। कुछ एक बात ऐसी थी जो चुनाव टाइम में चल रही थी, यदि कोई भाई नहीं कब है आग भाई मन ना RTI लानी है, शौक तिला लियो 5 साल, मैं ना कहूँ बात न मत लाइयो, लेकिन हर महीना नहीं हुआ तो 2 महीना में जो हमारा लेखा जोखा होगा वही गांव का श्याम ही कर देंगे भाई। गांव के पंचायत बुलाइयो और हमने दोनों बुला लियो, सरपंच साहब ने भी रमन ने भी। जब हमारा तो जवाब नहीं दिया गया तो हम गुनहगार साहब भाई उस बात का, और जब हमने उस बात का जवाब दे दिया तो हम सब पाक साहब। बात रही रिकॉर्ड की, अगला ही बात में न्यू नट है यो पूरा रिकॉर्ड ले आके दर दूंगा पूरा सेक्रेटरी ने बुला के 3,25,12,219 रुपया तो आ रहा है गवर्नमेंट खाता थे हरियाणा सरकार का, जो हरियाणा सरकार की ग्रांट आया करा हुआ। फिर सुन लो 3,25,12,219 रुपया ग्रांट आई थी इस गांव में 5 साल में। पंचायत फंड का है टोटल, पंचायत फंड थारा किला ही बोली चोला 11 तुड़ा पड़ा करो 40,000 कोने में 42 दूंगो, वह थारा पानी में बया से 62,42,725 रुपया 5 साल में, 2 साल का बाकी है जो रिकॉर्ड जमा हो लिया था। 62,42,725 रुपया भाई एक बार करना डांट खोल ले फिर बता दूं। ये जो अन जमींदार है ना वो लीलाई ऊपर नीचे पड़ की उसका पैसा जमा हो और से ये तुम देख ले कितना लाग रहा है। जो गांव राम बैठो कोई इस गांव तक 2 साल में पानी पे रखो, सिर्फ तेल और लेन का खर्चा अन की तनख्वाह था वो और दूसरा महकमान दे रखी है। उसके बाद में एक मामला और आ गया भाई,
बीच में एक ये गाढ़ा टुकड़ा बनया था इलेक्शन के कुछ दिन पहले। रिकॉर्ड का बात बने और गली एक या और दो ये, इनमें 13,82,965 रुपया लग गया। 13,82,965 रुपया अनगलिया में। आपस में उरांगड़ाई तोड़े जाया करो, बोले इसकी गली ने मैं बंद करूंगा, ये गली थारी बंद कर रखी है। इसका जो हिसाब किताब जो यो गाम राम का होगा ना, मैं कटवा के भी दे दूंगा। 2 महीना पद से जो मीटिंग होगी वीडियो ने जुड़ा ला दूँ। हमने चार्ज पर साइन नहीं कराया हिब, हमने चार्ज पर साइन नहीं कराया कितना भी, क्योंकि मेरी संतुष्टि ना हो रही। और जो नाड़ी बनी थी अपने पहलवान साहब कहा करता कि भाई ये मन्ना करवाई से, उसमें 4,71,252 रुपया की नाड़ी बन गई। जो ये नाड़ी नहीं बनी थी कल इलेक्शन थी 2 महीना पहले, 4,71,252 रुपया का PRI की पूरी किस्तान पी गया। यो नैरा नैरा लिख रखे था कि भाई का कोई शक हो कि सटेम ब्याजी और रजिस्टर 5 साल तो मैं रखूँ, कदे देख लियो भाई आणकी ने। यो तो थान को लिखो जोखो 5 साल को और 2 साल को। ले भाई मेंबर साहब साइन कर दो, सरपंच का साइन करवा के गैर दे दी। थोड़ी बात बोलो भाई साहब। 1 मिनट भाई, सबकी सुनी जाएगी। उड़ान की बोलिए, उड़ान के बोलिए ललित कुमार उड़े उड़े बोलिए, उड़ान मोल करके 3/11 ने 2 तारीख ना 7 बजे इस गांव राम ने आशीर्वाद दे के सरपंच बनाया था। और आज सब 22 तारीख 3/11 थी 22/12 तक जो मारा थी हुई इस गांव खातर दिन रात करके न जो भी वह भी सुन लो। उड़ान 11,175 रुपया की मेरा टीम पक्ष है, यानी हम सरपंच बने पक्ष है। एक खर्चो हुई से 2 वाल आई थी परली लाइन की, बिल हमारा घर ना दरिया है। GST का बिल पाऊंगा, कोई बिल बिना GST को मैं नहीं कटवाऊँ तो, क्योंकि मैं पैसा नहीं लेता। चेक जागो ब्लॉक में त्याग लागना। जब इस बात में किसा का न्यू संदेह बात आवे तो बता दियो। 2 वाला है कस्सी सफाई वाला क्या है कसोल्ला नट बुल्ट परली लाइन का 11,175 रुपया का। वो मेंबर साहब साथ था भाई, बुझ लियो इसका बिल मेरे दौर दरिया से। उसका पाछा 85-108 रुपया कटल सेवा केंद्र में डेंट पेंट हुए तो हो रहे हो कि ना हो रहे हो। पशु अस्पताल को गेट चरपाल ठीक करके आए थे और अटल सेवा केंद्र को 1450 रुपया को उसमें खर्चो आ रहा है। पाइपलाइन के ऊपर वाल लग गया, पाछे सरिया लगवाया था 890 रुपया का। इंजन की सप्लाई 18,000 रुपया चढ़ रही है, बंद आई इंजन की, एक इंजन की। इसमें पंखो पूरा सपट सुपट और इंजन बंद आई 9,220 रुपया बिल हर एक चीज को हमारे दे। उसके बाद उड़ान बैरिंग टूट गया था एक पंखा, जो है मैं सरपंच बने उसके 4 दिन बाद से फैक्ट्री ने ऊपर हाथ कर दिया था, उसमें 670 रुपया लग गया था। 2 बैरिंग 670 रुपया, गलाई भी आ गई, बैरिंग भी आ गया। PVC पाइप राम राम PVC पाइप इस लाइन में जो या कई साल की फूट रही थी, इसका हमने 3 पाइप 3 इंची और 2 पाइप 4 इंची और साकट सुकट वो अलग सब तो रह गया तो उसमें कुल खर्चो आ रहा है 4,679 रुपया।
सबका करवा दे। हाँ, जो गाँव वाला गाँव बना रहता है। अटल सेवा केंद्र में केक लिखाई आगे ग्राम सचिवालय उसकी 15 रुपया सौरान काशियाला ने बुझन की बात से अलवारी में मन लई है भाई, मेरे ही नहीं दी 18,200 रुपया की कोसड़ी तैयारी है। बुझ लियो कि हम तसलियो पंडित जी रवा उस दुकान पर नटराज पे अन की तनख्वाह ये 1 रुपया नहीं लियो मैंने पंचायत फंड की, कोई मेरी रसीद नहीं लगी है। दोहराती दे रखा है ये खड़े 12,000 रुपया ले होगा ना लेता रहे। 7 जना मेरा अंडर में एक सरकार दे है एक की तनख्वाह। अगला महीना इनकी सरकार थी आओगी 84,000 रुपया। 4 टंकी तेल की आ गई, 2 टंकी जल रही, 2 बाकी है। 1 महीना में 2 टंकी तेल की जड़ी है, जबकि 4 और 5 टंकी 7 साल कंटिन्यू चल रही है। उसके पाछड़ा को बेरोको ने मेरे दर एक FIR की कॉपी आई है और 10 लाख रुपया जगीता उसने दिया था। जो खाता में था वो 10 लाख रुपया दे रखे। टोटल मारो खर्चो ईब तक जिसमें तेल भी आ गया और उनकी तनख्वाह भी आ गई 2,80,000 रुपया हुआ है 50 दिन में। सारी लाइन भी ठीक से, इंजन भी ठीक से, पंखा भी ठीक से। 2,80,234 रुपया। हालांकि ब्लॉक में थे हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। क्या हमने राजवीर साहब के साथ और गुठा टेक के लिया है अपनों काम चलाए भाई। 1 मिनट तो मौको दे। अटल सेवा केंद्र में फिटिंग 4,640 रुपया फिटिंग भी आ गई, सामान भी आ गया। उसमें सारी टूट रही थी, बोर्ड बार्ड खटका पटका कुछ नहीं था। 29 चक्कर है ट्रैक्टर का जो अड़ंगो काट के गिरे हो इसको नालिया माते। 17 लाइट की मजदूरी लाइट बिल नहीं आया से मेरे दौरा जो बड़ी लाइट ये 1000 वाट की लाग रही। 17 लाइट आ ली और 20 लाइट और आऊँगी। 15 दिन मार खम्बा पर हम लाइट ला देंगे। 4 रास्ता पर बड़ी लाइट और जित सिंगल पोलूंगा बीडी गली में LED लाइट लग गई भाई। नंबरदार आधार कार्ड भी दे रखे हुए नेला मारो लेखो जोखो यो सब भाई जब किसी को कोई शक हो मेरा की पूछ सका हूँ रे। मेरा घर ना आज ये 24 घंटा गेट खुलो। गांव की जो गाड़ा की हालत है वह आप सब का शामिल है। पहले के थी राज केस है। दूसरी बात यह रही कि बाण बेटी को ब्याह शादी होगी हम नलका चलवा जाए 2 घंटा फालतू। पर्सनल किस आदमी खातर 1 मिनट नहीं चल लगी कि एक चर्चा खातर नहीं चलेगा, चाहे वह किसी मेम्बर का हो और चाहे सरपंच का हो। एक्स्ट्रा जो टाइम होगा उसकी 1 मिनट फालतू नहीं चल लगी, क्योंकि ये जो पंचायत फंड का रुपया है PRI का वो ये पानी ना बहाना। एक हाथ जोड़ की प्रार्थना है भाई, आप अपना घर ना कह दियो सब अपना नलका ठुट्ठी ला ली, कोई खाली ना चलाओ। एक ये 5-7 चौधरी ये बेरसमाम खोल रहा है, कान खोल के सुन लियो ना तो बात बिगड़ेगी। कति 100% अपना न बंद कर लियो। चुप यह व्यवस्था भाई हमारी खातर नहीं करो हम तम यो गाम राम को पैसों से इसने बचाओ थारी मर्जी ना तो तुम को 24 घंटा चलन दो तन फालतू आग मैला दूँ जैसा लगवा लो मेरे तो इन न 4-5 टंकी महीना फुकी मेरे तो 10 फुकवा लो। धरती ना लाना मन 1 रुपया भी ना ही गाँव का रुपया है मेरे तो किस्सा बड़ लगवा ली। 100 रुपया रोज का नौकर बनाया। हाँ 3,000 रुपया तनख्वाह सरपंच साहब की, कुल 3,000 रुपया। 100 रुपया रोज की दिहाड़ी का मजदूर सामने कितना बुला लिया उतना खड़ा पाओ। 18 घंटा गाड़ा में रहो वहां तक किसान तैयार दिन में भी ठीक है। दूसरी बात यह हाथ जोड़ की प्रार्थना है भाई, कोई राजनीति बात ना मैं करूं, चाहे वो मेरा शहर में कोई इलेक्शन लड़ लियो तो चाहे कोई हो,
मैं किसी पर्सनल आदमी को कोई खुंदक नहीं काटूंगा या मैं लिख के दे दूँ। जायज होगी मैं कहूँगा, ना जायज होगी चाहे मेरे दौर बैठनी हो रोज को मैं नहीं कहूँगा। बात रही इस रिकॉर्ड की, जो गाम राम बैठे नहीं होगा खगाड़ लियो मन न कट्ठा नहीं करे तो मैं खगाड़ दूं भाई 7 साल में। अर्जानियों को बंद करके तू भी धर ले तो भाई मैं भी न टांड पर धर दूंगा। देखो मुँह सुझाव ऐसा सुझाई गई हो। बात रही ललित की, भाई मेरी कोशिश यह है थारी जरूरत पड़ेगी जब तुम नहीं बस भर के लिए चलूंगा और मेरा तान बात जाएगी इतना मैं भी हाथ जोड़ूंगा। जो गांव की वह चंडीगढ़ डाली नीति 100% तो लागू किससे सरपंच के नाम पर 99 जरूर कर दिया। 100% ना हुए। मेरी मैनिफेस्टो में एक बात आई थी चौधरी साहब की, मैं नाम ना लेना चाहूँ वो खुद समझ जाओ। अब भाई वह काम शुरू कद हूँगा अब कद पूरा हूँगा तो 50 दिन हुआ है रिकॉर्ड मिले परसों। मैं एक बात कहना चाहूँ हूँ 30 बात थी 3 की तो ये देश झूठ बोला 27 जरूर पूरी कर दूँ। 30 माह का 27 पूरी करो तो मैंने 90 नंबर तो दे दोगा। अरे 50 दिन में जब न्यू बता दो बाहर का आदमी बस हम है। और एक और बात बताऊं, बुरास को नमूना हमारे है पूरा हरियाणा में एक सर्वे हुई थी आज से 5 दिन पहले ब्लॉक में वीडियो थी बुझ दियो। इस ब्लॉक सालावास में बोरावास को नाम पहलो से और हरियाणा में नमू नाम से। तो मैं तो हाथ जोड़ के युवा साथी खड़िया और भाई मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग बैठा है मेरा साथी भी से भाई मेरा क्लास कर लगी थी। इस राजनीति को सा दूर करके ने 1 साल साथ दे दो फिर तुम बिठा ली और मैं बिठा ली पूरा तोड़ फोड़ कर लिया आना 1 का साल में कर लिया। एक और बात आओ है बार बार भाई मारे पानी नहीं पूछते। उस वार्ड मेंबर की जिम्मेवारी है ये 1000 रुपया लेगा तनख्वाह का सरकार दो रहे। जब हम दिन रात लाग के कर सका तो वार्ड मेंबर भी कर सके। यदि उसको टेम को लिया वार्ड मेंबर को टेम को लिया बीजी है भाई को बिजनेस चल रहा है जमींदारों का है एक बड़ी एप्लीकेशन लिखी जाएगी मोहर में मार दूंगा नीचे डीसी का इस्तीफा दिया होगा और उसकी जगह दूसरों बन जाओगे। कोई जरूरत नहीं साकी जो अपना वार्ड ना संभाल सके। ये सारा सुनो तो यदि मैं किसी बात में नहीं कहूँगा 2 रुपया उरा मैं खाऊंगा ये 13 का 13 वार्ड में मरी गांव ने इकट्ठा कर लियो भाई अन्य को दिया सरपंच करके उरा गड़बड़। यदि वार्ड मेंबर मेरे दौरानियों का हुआ तो त्योहारी दे दे दिवाली पर मिठाइयाँ डब्बा नहीं दूंगा भाई तो मेरा काम ना चाल तो मेरा ईमान न कितनी दूंगा। सीधी पादरी बात से पानी की दिक्कत है लाइट की दिक्कत है उस वार्ड का मेंबर न कहो। यदि वार्ड को मेंबर को तय बरता है और आपने उसकी वोट नहीं दे रखी आपकी गल गलत करे है या गाड़ बनाए हो तो नीची करवाओ से मारता ही बतावा दे रात में वो गेट 18 घंटा खुल हो रहा है रात में 12 बजे बंद करो 5 बजे फिर खुल गया और 5 साल यो नहीं खुल हो रहा है। यो गाम राम बैठे तो हम सोच के मेरे तक अगली मीटिंग में फैसला दे दियो इतना रजिस्टर अंदर मैं निपका नहीं जय ये 2 साल के हिसाब वीडियो दौरा और वो दौरा लेने से तो मैं साइन नहीं करूँ। और यदि 5 साल को सरपंच साहब को लेने से तो यो गांव बैठे भाई मेरे तक न्यू बता दो भाई हिसाब ले ले थारा बीच में काट के न्यू बता दूँ ये पूरा फर्जी वाड़ा हो रहा भाई तुम के करोगा वो तुम कर दियो और मेरे दौर करवाओ तो मैं मरो करोड़ों करूँगा फिर न्यू मत कहियो गलत करियो 1 लाख फैसला मत दियो काम में तू ही बात को क्यों जोर दे रहे हो तो एक लो ये सारा बता देंगा। पुरान कुछ खरीदना हम घर से भी मलाई पानी नहीं पूछ तो मैं मान लूँ मैं तड़के शांत है लोग बीच में रहूँगा। मैं हाथ जोड़ की इस बात की माफी मांगो भाई मैं बेबस हूँ फसल बोरी है मैं किसी पाड़ नहीं सकता। एक बात को और ध्यान रख लियो
इस गाड़ा में पहले हम जो ईंट भट्ठा ला लिया वो ला लिया, या गलती मत कर दियो भाई। जो घना लंबा चूतरा पड़ सलोकता रहे वो अपना ना पढ़ लियो, मैं पढ़वाऊंगा बुंडो लाग गलो। ठीक बात है। जो 50 फुट की गाड़ तेरा 20 तो छोड़ दियो, अब उसमें भी आगे भट्ठा आ गया, आ जाएंगे दर्जे जेठ हालन देख भाई, यह भी करते हैं तसल्ली। देख एक सबसे बड़ी बात यह 2 महीना सर्दी को टाइम है चौकी वाली। कुछ एक आदमी कहूँ भाई हम तो सरकारी नौकरी में था, ढूंढ पाट गया तो मेरे द्वारा थाना मत जाइए। ने किस तरह से ग्राम पंचायत में अपनी बात को रखा। ग्राम पंचायत भुरावास के सरपंच प्रतिनिधि प्रधान जय भगवान ने बताया कि उनके गांव में 11 वार्ड हैं और आज सभी पंचायत मेंबर ग्राम सभा में मौजूद रहे। उन्होंने भी अपनी बात को रखा। पत्रकारों से बात करते हुए सरपंच प्रतिनिधि प्रधान जय भगवान ने बताया कि आज हमने ग्राम सभा का आयोजन किया है और उसने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया है। मेरा नाम सर जोगिंदर सिंह जाखड़ है, गांव बुरावास का मैं निवासी हूँ। मैं सरपंच साहब सुनील देवी जी का धन्यवाद करता हूँ। गांव में उन्होंने 5 दिन के अंदर जो कार्य किए वो पहले किसी सरपंच ने नहीं किए थे, और मैं सरपंच साहब से आग्रह करता हूँ कि आने वाले जो ग्रांट आए उनको सदुपयोग करके गांव का विकास कार्य में योगदान दें। तो युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? आप युवा हैं, युवाओं की भागीदारी क्या रहेगी? सर, गांव के युवा है जो सरपंच साहब के लिए 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। जो कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सरपंच साहब की गैर मौजूदगी में भी काफ़ी योगदान देते हैं कार्य में। ताराम वार्ड नंबर 13 से सर्वसम्मति से चुना गया मेंबर। जी बताएं। आज ही अब की जो हमारी पंचायत है वो गांव के विकास के लिए तत्पर रहेगी और काम सब मिलजुल कर कार्यों की समिति बना करके और गांव के विकास को आगे की तरफ ले जाएंगे और बढ़िया से बढ़िया काम करवाने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब से भी, डिप्टी सीएम साहब से हमारा यही है कि हमारे गांव की तरफ वो आँख लगाकर हमारी मतलब वो कार्य जो प्रणाली है उसका विमोचन करे और हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे गांव का विकास हो, हमारा स्टेट के अंदर नाम हो, देश के अंदर नाम हो और हमारी जो पंचायत है सभी वो आगे बढ़ चढ़ करके आगे आने वाले समय में आगे तरक्की करे। मेरा नाम सर मोनिका है और मैं वार्ड नंबर 6 से हूँ और मेरा पहले से ही सपना था। पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि पंचायत होती क्या है, लेकिन अभी हमें इस लेवल पे आए हैं तो हमें पता चला है कि पंचायत होती है। सबसे मेन बात ये है कि हमारा गांव बिल्कुल ख़राब था, कुछ सुविधा नहीं थी। जब भी हम पहले सरपंच के पास जाते थे तो कोई काम होता ही नहीं था, गाड़ों में पानी वगैरह गंदगी ऐसे थी। अब हम आए हैं तो हमने गांव को इतना अच्छा कर दिया, लेकिन उतना अच्छा हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। हमारी कोशिश रहेगी कि हम गांव को बहुत अच्छा करें और जो हमें हमारे वार्ड ने जो हमें वो सौंपा है उसको हम उस पर खरा उतरे और बहुत अच्छा काम करें आराम, ताकि हम चंडीगढ़ तक भी हमारा गाँव का नाम हो, हमारी पंचायत का नाम हो। यही हमारा सपना है। का हमारे गांव में युवाओं का अच्छी खासी भागीदारी रही है और आज की जो हमने पंचायत रखी वो इस गांव के जो पहले का सरपंच था और बीच के दो साल का कार्यकाल निकला वीडियो साहब का और सेक्रेटरी साहब का, उसके बीच में जो भी लेखा जोखा था वो गांव के बीच में पेश किया है और गांव की जो समस्या थी वो सुनी। हर वार्ड के मेंबर को टाइम दिया, हर वार्ड का मेंबर को ये पूछा गया भाई आपके वार्ड में क्या दिक्कत है, और जो हमने काम किया इस 50 दिन में वो गांव के सामने रखी। जो भी समस्या थी वो हमने लगभग छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है, जो छोटी समस्या थी वो हमने करने की कोशिश करी है और कुछ रह रही है वो युवाओं की खासी भागीदारी रही है गाँव बुरवास में शुरू से ही, लेकिन कोई आगे खींचने वाला चाहिए नहीं। सबसे बड़ी बात ये रही भाई साहब कि इस हरियाणा की पहली पंचायत ऐसी होगी जिसने गांव के बीच में खड़ा होकर ना पहले का और अब का हिसाब दिया होगा, आपने खूब पता होगा इस बात का। और हमारी यही कोशिश रहेगी पूरा गांव एक साथ रहे, खुशहाल रहे और आगे भी जो विकास कार्य हों, जिस तरह हमारे सबसे मोटी समस्या जोड़ की
बड़ा गांव होने के कारण दूसरी चौपाट की। एक हमारा जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो पुराना था, उसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है। वहाँ कहीं भी किसी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है। उसके बारे में हम सीएम साहब से बात करेंगे या डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे। डीसी साहब से मेरी बात चल रही है। और एक स्टेडियम में क्या हो रहा है, आज से जो इस सरपंच से पिछला सरपंच था, उसने उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उस रिकॉर्ड न होने के कारण इस सरपंच ने वो चार्ज में नहीं लिया स्टेडियम, और स्टेडियम न लिया तो उसका यही नहीं पता हमने अभी तक तो उसमें क्या लग गया था क्या ना लग गया। लेकिन उसकी कुछ एक फाइल देखने का ये पता लग गया, 52-53 लाख रुपये इसमें वेस्टेज कर रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो वो धरातल पर कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांव की वाटर सप्लाई के दोनों टैंक जो 2 नंबर की सीमेंट लगने के कारण और 2 नंबर की ईंट लगने के कारण वो नीचे से चवेल हो गया, तो उस कारण से वो सप्लाई नहीं चल रही। ये तो प्राइवेट सप्लाई है, इस वजह से गांव वाले पानी पी रहे हैं। नहीं, उसका तो बिल्कुल खारा पानी है, 6 इंच ट्यूबवेल कर रखा है, लेकिन खारा होने के कारण खारा पानी आ रहा है। अब तो नहर आ रही है, इस वजह से मीठा पानी आ रहा है, लेकिन जो है नहर बंद होगी उस पानी को मैं बंद करवाऊँगा। एक जल भराव की समस्या सामने आई है। जल भराव की समस्या पूरे गांव में है, नहर से इस साइड में दिलाड़ी सीम तक। वो हम कोशिश करेंगे, इस बारे में मैंने अवगत भी करवाया था एससी साहब को। जी हमारे गांव में ये दिक्कत है। एससी साहब ने ये आश्वासन दिया था कि अब की बार जो भी मान लो जिस तरह की बात आएगी, बरसात का टाइम होगा, उससे पहले हम कुछ एक मोटरों का इंतजाम करेंगे, कुछ एक इंजनों का इंतजाम करेंगे, जो कि तेल हमने देना पड़ेगा पंचायत की ओर से। और यदि लाइट की समस्या आई तो हम बीडीओ साहब से बात करके और अपने एसडीएम साहब से बात करके और इस बात को हम सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। चार्ज लिया है, चार्ज लेने के बाद आपने खुली पंचायत के सामने ये रखा है कि ये समस्याएं ये, तो इसका पूरे हरियाणा में पहली पंचायत देखी गई है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन करे। देखो हम तो अपने मुंह पर की बढ़ाई करते नहीं, पर कोशिश यही रहेगी जो भी बात होगी वो गांव के बीच में रखी जाए। अब कि ये नहीं है आग अपने भाई अंदर कमरे में बैठे अपना साइन करवा लिया, ये नहीं चलेगा। या 5 साल और 2 महीना या 3 महीना में जो भी हमारा टाइम फिक्स होगा, जो हमारी पंचायत टाइम फिक्स करेंगे, हमारे मेंबर साहिबा करेंगे, हमारे गांव के नंबरदार करेंगे, एक सरपंच जो भी आदेश करेंगे। हम एक नौकर बने, हम सरपंच नहीं बने। 3000 रुपये हमारी तनख्वाह है, हम 100 रुपये रोज के नौकर बनाए गाँव ने, और इनकी नौकरी तय दिल से हम 18 घंटा काम करने का काम करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि 1 साल में इस बात का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा और गांव के सामने भी आ जाएगा, दूसरे गांव के सामने भी। अब भैया हमने मेहनत करी है, हमारा काम ये है भाई साहब, आज सुबह से शाम तक हम काम के लिए मेहनत करें और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करें। और आगे भी इस बात के मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जबान करता हूँ, एक जिम्मेवारी लेता हूँ, हम कोई धांधली नहीं होने देंगे और नहीं हमारी पंचायत में हम करेंगे। यदि मैंने गांव के सामने बोल दिया, यदि हमारे अंदर कोई कमी आए तो इसी चौपाड़ में, सर छोटू राम चौपाड़ में इकट्ठा होके और हमारे से जवाब ले लेना। 1-2 साल का गैप भी हुआ है जिसमें प्रशासनिक जो कार्य हुए हैं, उसका किस तरह से देखते हैं? उस 2 साल के अंदर खूब गोलमाल हुआ है, हमारे वाटर सप्लाइयों में भी बहुत भारी धांधली हुई है। एक छोटी 2 गलियां बनाई गई थी, उसमें भी ऑन रिकॉर्ड मैंने गांव के सामने पेश किया। 16-17 लाख रुपए वेस्टेज हुए और 37-38 लाख रुपए में 2 साल तेल, वाटर सप्लाई का और तनख्वाह और जो पाइपलाइन टूट हुई है उसमें। उस बात का हम आगे वीडियो साहब से मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे और डीसी साहब से भी इस बार हम बात करेंगे। हम इस बात का ऑन रिकॉर्ड तभी बता पाऊंगा जब एक बार मैं डीसी साहब से इस बारे में विचार विमर्श करूँ। अगर हमारे गांव में इतनी धांधलीबाजी हुई है तो एक पुराना रिकॉर्ड भी आपने बताया, पुराना रिकॉर्ड आपके सामने आया, उसमें भी धांधली की बात बताई गई है, तो उसको किस तरह से ले रहे हैं? उस गांव ने ये मेरे को आदेश दिया है आगे भाई इसकी जांच करवाई जाए। तो पिछला सरपंच था उसका 5 साल का मैं ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड करके 2 महीने के अंदर काम मैं पेश कर दूंगा। आगे भाई यहाँ धांधली हो रही है और इसके बारे में मैं एडी पंजा जोर लगा के इस बात को खोद के निकालूंगा। ये तो एक लाइन गलत पड़ गई हमारे गांव में, आगे एक सरपंच जाता है दूसरा आता है उसका रिकॉर्ड को बांध के रख देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी अब जो भी जितना भी ये घोटाला हुआ है
5 साल के दौरान और 2 साल के दौरान ये पंचायत खाता वापस जमा करवाए जाएं, और जो काम नहीं धरातल पर हो रहा और उनकी रसीद लग रही FIR दर्ज करवा के 309 का पर्चा दर्ज करवाने का काम करूंगा। तो आज जैसे ग्राम सभा में बताया गया कि लोग इकट्ठे हुए, तो विकास के लिए भी ऐसा ही कुछ देखा जाएगा? आप ये मान के चलो, अभी हमने 50 दिन हुए, आप एक बार हमारे गांव से रिपोर्ट ले लो। मैं मुंह पर की बड़ाई नहीं करता, मेरे से मत पूछो, मेरे मेंबर साहिब हैं इनसे मत पूछो। आप एक बार उन आदमी से पूछो जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिनने वोट डाल दी और अपने घर बैठ गए। एक बार आप ऑन ग्राउंड भाई साहब इतने कष्ट करो 1 घंटा का मेरे लिए, वो भी इस गाँव के लिए, ठीक है। एक बार आप लोगों से ये पूछो जाके गांव में, भाई आपके सरपंच में पिछली सरकार में क्या फर्क था, जो भूरावास की सरकार चल रही थी और जो अब 50 दिन से मिली। मैं ऑन रिकॉर्ड बता दिया, हमने 125 डंपर, ट्रैक्टर डंपर 125 मिट्टी के गंदी मट्टी के निकलवा के गांव से बाहर डलवाई। पाइपलाइन 7 साल से जो खराब थी, 7 साल से जो फटी पड़ी थी, वो अब ठीक हुई है। हमारे 15 दिन मेहनत करी और मेंबर और सफाई कर्मचारी ने, गांव में एक सफाई कर्मचारी था, उसकी जगह उन्होंने 7 करके हमने 8 कर दिए। 8 कर्मचारी सुबह 8 से 5 बजे तक कड़ी मेहनत करते हैं। मैं तो बधाई के पात्र इनको बताता, जो सुबह से शाम तक लोगों का कूड़ा उठा के और बाहर डालते हैं, और आज से 7-7 साल पहले की जो मिट्टी सड़ती थी वो बाहर उठा के डाली। हम तो भाई साहब खड़े हो जाते हैं, लेकिन काम ये करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से विकास के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारी BJP JJP सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आगे यदि हमारे अंदर कोई कमी पाए तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करिए, उसी टाइम हमने अरेस्ट करवाए। लेकिन मैं इस बात से कट्टर साहब से, दुष्यंत जी से एक अनुरोध करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई हमारे गाँव में अब तक जो हुआ उसके मैं रिकॉर्ड खंगालूंगा। और इससे जो पिछला सरपंच था उसने सिर्फ एक FIR की कॉपी दी थी, क्योंकि उसने अपना रिकॉर्ड उठा के पानी में डाल दिया था, ठीक है। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आया। इसका रिकॉर्ड मेरे पास आया और 2 साल बीच में जो टाइम निकला है वो रिकॉर्ड मेरे पास आया। उसके बारे में मुख्यमंत्री साहब से मिलूंगा और दुष्यंत जी से भी मिलूंगा, और मैं हाथ जोड़ के मेरे गाँव के लिए एक प्रार्थना करता हूँ। क्या हमारे एक तो जोड़ की सबसे मोटी समस्या है, एक हमारे जो गांव से खेत के रास्ते हैं वो सब कच्चे पड़े हैं और लगभग 3-3 फुट नीचे हैं, जो पानी भर जाते हैं 2 आंगल बूंद होते हैं उसमें। एक हमारे पार्क की सबसे मोटी समस्या है, पुराना स्कूल था उसकी जगह हम पार्क बनवाने की इच्छुक है। और एक हमारे गाँव बड़ा होने के कारण, इतनी बड़ी आबादी होने के कारण सिर्फ एक ये सर छोटोराम धर्मशाला है, एक धर्मशाला बनाई जाए। और भी बहुत समस्या है, लेकिन जो मोटी समस्या है गांव के लिए ये 4-5 है। हम कोशिश ये करेंगे अगर CM साहब से, डिप्टी CM साहब से मिलकर, DC साहब से मिलकर उनका अवगत कराएं और उनका सामने हाथ जोड़ के इस चीज़ की भीख मांगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, यदि हमारे गाँव में 1 पैसा है ना, तो 1 पैसा ये लगेगा, 99 उसमें 1 रत्ती भर का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके CM साहब को, डिप्टी CM साहब को भी मैं इस बात की सर छोटोराम धर्मशाला में जबान देता हूँ कि यहाँ इस गांव में जो पहले हो लिया वो आगे नहीं होगा। ठीक है।